चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। पंचपद्यानि ग्रंथ का विचार हम आरंभ करेंगे। छोटा सा ग्रंथ है तो उसका पारायण भी कर लें, क्योंकि षोडश ग्रंथों में ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनका पारायण पुष्टिमार्गी लोग शायद ही कभी करते हों, वर्ष में एक आध बार। श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसारतिवर्जिताः अनिर्वृता लोकवेदे ते मुख्या श्रवणोत्सुकाः विक्लिन्न मनसो ये तु भगवत् स्मृतिविह्वलाः अर्थैकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः निस्सन्दिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः ते त्वावेशात्तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथा पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचित् न तु सर्वदा अन्यासक्तास्तु ये केचिद् अधमाः परिकीर्तिताः अनन्यमनसो मर्त्या उत्तमाः श्रवणादिषु देशकालद्रव्यकर्तृ मंत्रकर्म प्रकारतः। पिछले सत्र में इससे पूर्व के ग्रंथ जलभेद पर विचार हुआ था, और अब षोडश ग्रंथ में ये क्रम प्राप्त पंचपद्यानि ग्रंथ, ये जैसे आजकल ट्विन सिटी का कंसेप्ट होता है, हालोल, कालोल, बड़ौदा, अहमदाबाद, ऐसे जलभेद पंचपद्यानि भी कुछ उस तरह के जुड़वा से ग्रंथ हैं, एक दूसरे से टाइटली रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो एक के बिना दूसरे के विचार, दूसरा का विचार अपूर्ण रहता है। अब क्योंकि अन्य सब ग्रंथों में हम हमारे इतिहास में देखते हैं तो किसी न किसी भगवदी के लिए, जिज्ञासु के लिए महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ के तत्त ग्रंथों का प्रणयन उनकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए किया, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन जलभेद पंचपद्यानि ग्रंथ के विषय में प्राप्त नहीं होता है। तो महाप्रभु ने अपने कौन से शिष्य की क्या जिज्ञासा थी जिसकी पूर्ति के लिए ये ग्रंथ आपने लिखा, उसके विषय में हमारे पास कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। पर ग्रंथ का, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि पारायण में इन ग्रंथों का उपयोग बहुत कम देखा जाता है, परंतु व्यवहार में ये सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ है। और ये इसकी उपयोगिता हम इस दृष्टि से समझ सकते हैं, हम लोगों ने, सब लोगों ने कुछ पिछले 2 वर्ष में भुगता है
कोरोना को भुगता, उसके बाद पशुओं में लंपी वायरस ने आक्रमण किया, और अब इन दिनों में आँखों का कंजक्टिवाइटिस चल रहा है। वो सब ऐसे ही कुछ जलभेद पंचपद्यानी के जो अधिकार अनधिकार का विवेक है उसको हम भूल जाते हैं, और संग दोष के वशात जैसे ये सब रोग होते हैं, उसी तरह ये भी एक तरह के संक्रमण को रोकने के लिए महाप्रभु ने जलभेद पंचपद्यानी श्रोता वक्ता के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपने लिखा है। जब कोरोना की बीमारी चली थी उस समय दवाई बेचने वाले ये कहते थे कि सैनिटाइज़र और मास्क ये मेडिकल लाइन में, गुजराती में जिसको कहते हैं अणमानी तो दीकरो, उस तरह से इतने उपेक्षित होते थे। और जब ये बीमारी आई तब वो अचानक इतने मानीते हो गए कि जिसके बिना हम घर के बाहर कदम भी नहीं निकाल सके, यहाँ तक घर में भी न रह सकें। तो सबकी उपयोगिता यहाँ तक वो बढ़ गई उन अणमानीता दीकराओं की कि उसकी सप्लाई कम हो गई, और रातों रात सैनिटाइज़र और मास्क और कई कई तरह के मास्क 95 और न जाने क्या क्या, वो सब मास्क और सैनिटाइज़र है उनको हमें बनाना पड़ा, लोगों को उपलब्ध कराना पड़ा। एक गृहोद्योग सा हो गया। तो हम जिसको उपेक्षणीय समझते हैं वो कब सर्वथा उपकारक हो जाते हैं वो अवसर पर ही पता चलता है। इसी तरह ये जलभेद पंचपद्यानी और आगे जाके हम संन्यास निर्णय आदि ग्रंथ भी देखेंगे, ये सब भी किसी ऐसे डिजास्टर होने पर ही उसकी उपयोगिता समझ में आती है। इसलिए महाप्रभु ने, किसी शिष्य ने उनको पूछा होगा या नहीं इस विषय में, ये तो हमें, क्योंकि इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हमें पता नहीं है, पर बड़ी फुर्सत से आपने इन दोनों ग्रंथों को लिखा है ऐसा पता चलता है। बड़ी चैन से, फुर्सत से, जैसे जलभेद, अरे बालबोध और सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु सर्व सिद्धांत संग्रह स्वसिद्धांत विनिश्चयम ऐसा आज्ञा करते हैं, वहाँ भी हमें वो महाप्रभु के निरूपण में बड़ा चैन दिखलाई देता है कि बहुत लंबे समय तक सभी शास्त्रों का आलोडन करके, चर्चा विचारणा करके, वर्तमान जो परिस्थिति भगवान आचार्य चरणों के समय उसका भी अच्छी तरह से अवलोकन करने के बाद, और आने वाले समय में भी क्या क्या मार्गदर्शन की आवश्यकता भावी पुष्टि मार्गियों को रहेगी, इन सब बातों को भी सोचकर महाप्रभु ने बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह, मर्यादा भेद जैसे ग्रंथों को आपने लिखा। ऐसा ही चैन और इतनी ही सावधानी हमें जलभेद और पंचपद्यानी ग्रंथ में भी दिखलाई देती है। यद्यपि दोनों ग्रंथों के कद में बहुत बड़ा अंतर है। जलभेद करीब 19-20 श्लोकों का ग्रंथ है और पंचपद्यानी उसके नाम के अनुसार केवल 5 ही पद्य हैं उसमें, पर फिर भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन ग्रंथों को आपने लिखा है, और हम भले ही उसका पारायण इतने उत्साह के साथ न करते हों, परंतु इन ग्रंथों के चिंतन में, इनके अध्ययन में हमें उतनी ही गंभीरता बरतनी आवश्यक है यदि हम पुष्टि मार्ग को भी गंभीरता से अनुसरण करना चाहते हों तो। क्योंकि ये कब काम लग जाए इसका हमें पता नहीं चलता है।
इन सब चीज़ों की निरंतर सावधानी हमारे लिए आवश्यक है। घर में जैसे हम रहते हैं तो सोने से पहले हम ये देखते हैं कि गैस का नॉब हमने बंद किया कि नहीं, दरवाजे खिड़की ये सब हमने लॉक किए कि नहीं। जो जो भी हानिकारक चीज़ें हो सकती हैं उन सब चीज़ों को हम सावधानी से देखते हैं। उसी तरह की सावधानी फिर भी हमारे जीवन में ऐसा होता ही है कि कभी हम कोई खिड़की खुली छोड़ दें, कहीं को दरवाज़ा खुला छोड़ दें, कहीं कोई चीज़ हम घर के बाहर रखी हुई भूल जाएं, या गैस का नॉब है वो हम बंद करना भूल जाएं, क्योंकि रोज़ इतनी सावधानी रख पानी हमारे लिए संभव नहीं हो पाती है। और वो एक आध दो दिन में जो हमने असावधानी रखी है वही कभी कभी हमारे लिए बड़े अनिष्ट का कारण बन भी जाती है, ऐसा हम सबका अनुभव है। क्योंकि हम जिस तरह से हमारे घर में रहते हैं उस तरह से हमारी असावधानी का लाभ लेने वाले भी हमारे आसपास निरंतर घूमते रहते हैं। वो फिर अखबार वाले हों या दूध सप्लाई करने वाले हों, शाक भाजी लेकर ठेले वाले हों, कबाड़ी वाले हों, तो उनकी भी दृष्टि में हमारे सब व्यवहार, हमारे घर की स्थिति वो सब रहती ही है। जैसे वृत्रासुर के प्रसंग में ये आया था कि जब दिति ने इंद्र का अनिष्ट करने की कामना से व्रत किया तो व्रत का अच्छी तरह से पालन उन्होंने किया। वो वर्ष तक वो पयोव्रत करना था, पर पूरे वर्ष जितनी सावधानी रखी वो एक दिन उन्होंने भोजन के बाद आचमन किए बिना, उनको थकान के कारण नींद आ गई, उस अशुद्ध अवस्था का लाभ लेकर इंद्र उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए और दिति के गर्भ के टुकड़े कर दिए। तो इतनी लंबी सावधानी की कथा है, वो एक क्षण की असावधानी में समाप्त हो गई। हम यात्रा करते हैं, आजकल सड़क विभाग वाले हर जगह लिखते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सब चीज़ें, ये जो ग्रंथ हैं वो इस दृष्टि से लिखे गए हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ये ऐसी असावधानियां हैं क्योंकि हम हमारे घर के दरवाजे, क्योंकि होते हैं दरवाजे इसलिए बंद करते हैं, पर हमारे कान के ऊपर कोई दरवाजा नहीं है, नाक के ऊपर कोई दरवाजा नहीं है। तो जहां जहां भी द्वार नहीं है उनको हम कैसे बंद करेंगे? अब जो भी अंदर प्रविष्ट होगा वो मन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचेगा। वैसे ही प्रभाव से, जैसे हम अन्न खाते हैं जैसा, वो अन्न के हिसाब से हमारा अंतःकरण बनता है। सात्विक अन्न का करेंगे तो जो अन्नमय शरीर है उसमें सात्विकता आएगी। राजस तामस का सेवन करेंगे तो अन्नमय शरीर में राजस तामसता आएगी। उसी तरह जो कुछ भी हम सुनेंगे हमारे कान में पड़ेगा। यानी दो तरह से सुना जाता है। एक तो हम जिसे सुनना चाहें उसकी ओर हम अपनी एकाग्रता बनाकर और हम सुने, जैसे कि यों करते हैं। पशुओं में अक्सर ऐसा होता है कि वो कान को भी उस दिशा में घुमा लेते हैं। हमारे पास वो सुविधा नहीं है तो हम ऐसे कृत्रिम कान ऐसे रख के और हम, हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं, ऐसा कर कर बोलने वाले को हम ये जताते हैं कि मैं आपकी बात को सावधानी से सुन रहा हूँ। कई लोगों को फ़ोन पर बात करते हैं तो
ज़्यादा बोलने की आदत होती है तो सामने वाला हाँ हूँ कहने का उत्साह खो बैठता है। अब जो बोले जा रहा है उसको अगर उत्साह है और सामने वाले के प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं है तब तो कोई समस्या की बात नहीं है, पर अगर सामने वाला कुछ भी हाँ हूँ नहीं बोला तो बोलने वाले का उत्साह मंद हो जाता है। तो उसको ये विश्वास नहीं रहता है कि कहीं फ़ोन चालू है या बंद हो गया। तो उस स्थिति में सामने वाले का उत्साह देखने के लिए भी वो चाहता है कि कुछ हाँ हूँ वो सामने वाला बोला करे। तो जो बोला जा रहा है और जो हमारे कान में प्रविष्ट हो रहा है वो कानों के ऊपर द्वार न होने से अगर हम एकाग्रता पूर्वक हम उसको सुन रहे हैं तब तो वो पूरा प्रभाव प्रकट करेगा हमारे अंदर। और क्योंकि दरवाजे नहीं हैं कान के ऊपर तो जिस विषय को हम सुनना नहीं चाह रहे हैं उसके अतिरिक्त भी अन्य विषय हमारे कान में आ रहे हैं तो वो उपेक्षा के भाव से भी हमारे भीतर तो जा ही रहे हैं। जैसे इस समय आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो उसके अतिरिक्त पंखे की आवाज़ भी जोर की आप लोगों को सुनाई दे रही है, वो कान में प्रविष्ट हो रही है पर एकाग्रता आपकी वहाँ नहीं होने से मन के ऊपर उसका उतना प्रभाव प्रकट नहीं होता है जितना कि आपकी एकाग्रता जहाँ है वहाँ वो प्रभाव प्रकट होगा। तो श्रवण दोनों ही तरह का है, जिसको शुश्रूषा ऐसा कहा जाता है, श्रवण इच्छा, सुनने की इच्छा, जिसको आप सुनना चाहते हो। तो मिश्र रूप से बहुत सी ध्वनियाँ आपके कान में प्रविष्ट होती हों, उनमें से आपका जो फिल्टर है वो जिसकी शुश्रूषा आपके भीतर नहीं है उनको वो फिल्टर आउट करता है, उनकी उपेक्षा करता है और जो सुनना चाहते हो केवल वही सुनाई आपको देता है और उसी को आप सार्थक मानते हो। यानी अर्थ तात्पर्य का विचार भी उन्हीं ध्वनियों का आप करते हो जिसके विषय में आपकी शुश्रूषा है, और नहीं सुनना चाहते हो वो उपेक्षणीय हो जाती है। तो ये जो फिल्टर है पंचपद्यानी का और जलभेद का, ये दोनों, जैसे हम जानते हैं कि जलभेद में वक्ता के प्रकारों का वर्णन है और 20 प्रकार के वक्ताओं का निरूपण किया, जिसमें सकाम, निष्काम, कर्म मार्गी, ज्ञान मार्गी, ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टि से उन वक्ताओं के भावों का वर्णन महाप्रभु ने किया। और वो वर्णन महाप्रभु ने वक्ताओं के लिए कम किया है पर श्रोताओं के लिए अधिक है, क्योंकि किसे सुनना, किसके मुख से सुनना, इस विवेक को जगाने के लिए महाप्रभु ने वक्ता के लक्षण वहां कहे हैं। वो श्रोता के लिए उपकारक होंगे। जैसे बीमार हुए तो किससे दवाई लेनी, उसके लिए भारत सरकार की कोई एक गाइडलाइन है कि जिनके पास मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट हो या जो सरकार मान्य जिनके पास सर्टिफिकेट हो, उनसे आपको दवाई लेनी। तो ये जो दवाई देने वाले हैं या इलाज करने वाले हैं उनके लिए ये कम है, हमारे लोगों के लिए, उपभोक्ता है, उनके लिए वो सर्टिफिकेट की कीमत ज़्यादा होती है। इसी तरह श्रोता का जो यहाँ वर्णन पंचपद्यानी ग्रंथ में किया जा रहा है वो स्वयं श्रोता के लिए कम है परंतु वक्ता के लिए अधिक है। यानी किसके कैसे सुनने वाले के सन्मुख आपको भगवत नाम लीला गुण का वर्णन करना न करना, ये विवेक वक्ता को होना चाहिए।
तो श्रोता के अनुरूप वक्ता को अपने वक्तव्य को सीमित करना चाहिए या असीमित करना चाहिए। इसी तरह श्रोताओं को भी वक्ता के अनुरूप अपने कानों को और दिमागों को खोलना या बंद करना चाहिए, ये उसका तात्पर्य है। तो जो श्रवणीय है तो कान हम खोल दें, श्रवणीय नहीं हो तो उंगली डाल दें। और उसका उदाहरण हमें, जब भगवान की अग्र पूजा हो रही थी उस समय शिशुपाल ने आकर बकवाद शुरू की, वहाँ पर ये वर्णन हमें प्राप्त होता है कि जब भगवत निंदा करने लगा शिशुपाल, तो जो भक्त थे वो शूरवीर थे, शिशुपाल से डरते नहीं थे। उन लोगों ने अपने हथियार उठा लिए शिशुपाल का वध करने के लिए, क्योंकि ईश निंदा ये शब्द इन दिनों में बहुत प्रचलित है, खास करके इस्लामिक परंपरा में। तो वो हमारे यहाँ भी उतना ही निंदनीय माना गया है, अपराध माना गया है कि अगर आपके इष्टदेव की निंदा आपके कानों में पड़ रही है तो करने वाले का वध कर देना चाहिए। ये सबसे उत्तम कल्प है, उसमें और कोई विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो आत्मनाश है जिसके लिए आपने आपका पूरे इतनी जन्म परंपरा से आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिसके लिए आपने आपका सर्वस्व समर्पित किया है, वो आपके सामने उसकी निंदा कर रहा हो, वो जीवित हो, ये आपके लिए आपका जीवन की विफलता है, ऐसा तात्पर्य उसका है। यदि आप भयभीत हैं, असमर्थ हैं, यानी उसका प्रतिकार या उसका मुंह जीवा जबान नहीं काट सकते हैं, इतने असमर्थ हैं, तो जैसे वो तुमको गाली दे रहा है या तुम्हारे ईश की निंदा कर रहा है, तुम उसकी प्रतिनिंदा करो पर सुनते न रहो। ये द्वितीय कल्प बताया है कि उसके मुंह पे ही उतने ही उत्साह से उसकी निंदा आपको करनी चाहिए। ऐसा न करने पर आप अपराधी हो, आप भगवद्रोही हो, ये सिद्ध होता है। ये आप नहीं कर सकते हो, यानी इतना भी साहस नहीं है, उस स्थिति में आपको अपनी कानों में उंगलियां डाल देनी चाहिए, वो शब्द आपके कान में नहीं पड़ने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? हम ये सोचें बोलने वाला तो बोल ही रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि वैसे कलुषित निंदात्मक शब्द आपके कान में अगर पड़ते हैं, वो आपके मन को प्रभावित किए बिना नहीं रहेंगे, तो उसको सुनना तो कभी भी नहीं चाहिए और वहां ठहरना भी नहीं चाहिए। इतने कायर हो आप तो उंगली कान में डालकर वहां से चले जाओ। अब ये एक बात है। दूसरी बात, महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार की ध्वनि भगवत नाम के संबंध में पैदा होती है, वो सत्पुरुष के मुख से निकलने वाली ध्वनि और असत्पुरुष के मुख से निकलने वाली ध्वनि, उसको यदि हम रिकॉर्ड करें और प्ले करेंगे तो वो एक ही ध्वनि हमको सुनाई देगी, उसमें कोई हमें अंतर नहीं सुनाई देगा। जैसे श्री कृष्ण, तो शिशुपाल बोलेगा तब भी यही ध्वनि निकलेगी और कुंती बोलेगी तब भी वही ध्वनि निकलेगी, पर उस शब्द का जो अर्थ है वो जब भक्त बोलेगा तब उस शब्द का अर्थ भगवान बने होंगे, और जब अभक्त बोलेगा तब उसका अर्थ यानी करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है वो भगवान वहां नहीं होगा। इतना अंतर पड़ता है। अब अंतर पड़ता है, अगर कोई असत पुरुष ऐसी निंदा कर भी रहा है तो हम ये कह देंगे कि जैसे वो जोक आता है, किसी ने लिंकन या किसी की निंदा की और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारा दिया हुआ निवाला न खाऊं
और तुमको वापस दे दूं तो उसका क्या होगा, तो कि वो मेरा रहेगा। फिर उसने कहा कि तुमने मेरे के लिए जो आधे घंटे तक जो भी गालियां दी वो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, ऐसा कहा उसने। तो बूमरैंग जिसको कहते हैं, गेंद दीवार पर हम फेंकते हैं वो वापस फेंकने वाले के ऊपर आकर गिरती है, इस तरह से उसने तो ये कहकर संतोष मान लिया कि मुझे दी हुई गाली मैंने स्वीकार नहीं की, तो देने वाले के ऊपर ही वो आकर गिरी है। ऐसे महाप्रभु भी आज्ञा करते हैं कि जो असत पुरुष जब भगवत नामोच्चारण करते हैं तब उनके मन मलिन होते हैं, भगवत विरोधी भाव वाले होते हैं। इसलिए शब्द की दृष्टि से या ध्वनि की दृष्टि से विचार किया जाए तो भले ही वो भगवत नाम जैसा कुछ हमें सुनाई देता हो, पर वो भगवत नाम नहीं है। तद मालिन्य योगाद मलिनमेव वक्ति, ऐसा महाप्रभु कहते हैं कि उनके मन में जो मलिनता गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी का योग उस भगवत नाम रूप शब्द के साथ होने के कारण जो भी कुछ उससे मुंह से निकल रहा है वो मलिन ही निकल रहा है, वो भगवत नाम है ही नहीं। यानी भगवान का उन शब्द में प्रवेश नहीं है, अर्थतया, तात्पर्यतया, विषयतया उन शब्द में भगवान का प्रवेश नहीं है। वो भगवान से असंसृष्ट शब्द हैं। अब लौकिक में ऐसा संभव नहीं होता है, पर भगवान के लिए ये इसलिए संभव है कि सर्वरूप भगवान है, तब जिस शब्द में भगवान अपना आवेश या अपने आदिदैविक स्वरूप का प्रवेश चाहते हैं, वहाँ तो भगवान का वो रूप भी शब्द के साथ होता है। और जब भगवान नहीं चाहते हैं तो अपने उस आदिदैविक स्वरूप का या अर्थ स्वरूप है उसका वो भगवान वहाँ तिरोहित कर लेते हैं। और तिरोहित करने के कारण वो केवल एक शब्द है, वो ध्वनि मात्र रह जाता है, अर्थहीन बन जाता है, उसमें उसका विषय भगवान नहीं बनता है। ये भीतर की प्रक्रिया है। अब ये जो कुछ भी होता हो, हम कोई ये कहें कि अच्छा ऐसा है, तब फिर कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। भगवान ही अपना संकोच विकास अपनी सामर्थ्य से कर लेते हैं, प्रमेय बल से कर लेते हैं। सत्पुरुष बोलेंगे वहाँ भगवान का प्रवेश रहेगा, असत्पुरुष बोलेंगे वहाँ भगवान का प्रवेश होगा ही नहीं। तो वो भगवत नाम ही नहीं है, तब फिर किसके मुख से क्या बोलना, क्या नहीं सुनना। कोई बोलता हो तो यानी भगवत निंदा करता हो तो उसका प्रतिकार करना या उसकी प्रतिनिंदा करना, इन सब चीज़ों के पीछे प्रासंगिकता रहती नहीं है। पर तब फिर ऐसा क्यों कहा गया कि भगवत निंदा को करने वाले का वध कर दिया जाए, उसकी जबान काट ली जाए, उसको प्रतिनिंदा की जानी चाहिए, या कम से कम कान में उंगलियां डालकर वो शब्दों को कान में प्रवेश होते हुए रोकना चाहिए, वहाँ से चला जाना चाहिए। ये सब क्यों कहा गया है? ये कहा गया है हमारी दृढ़ता के लिए, क्योंकि उतना होने के बाद यदि हम उन सबको सुनने के बाद भी अगर स्वस्थ रह सकते हों, विचलित न हो सकते हों, तब कोई समस्या की बात नहीं थी। पर यदि उसके कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, हमारी हृदय की धड़कन बढ़ रही है, आँखों में खून आ रहा है, द्वेष हो रहा है उससे, तब इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो प्रमेय के ऊपर अभी उस समय उस अवस्था पर पहुँचे नहीं हैं। उस स्थिति में हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और हमसे भी जो कनिष्ठ हैं उनको भी ये प्रेरणा मिले, उसके लिए जो कहा है शास्त्र में वैसा हमें करना चाहिए, ये तात्पर्य है। तो आप ध्यान से देखो कि वैसे कानों के ऊपर कोई द्वार नहीं है, उंगलियों डालकर हम हमेशा तो बैठ नहीं सकते, कब कौन क्या बोलने वाला है ये भी तो हमें पता नहीं है।
उस स्थिति में हमें ये विवेक रखना होगा कि वक्ता है वो ऐसे उत्तम वक्ता के पास हम जाकर उनसे कुछ भी सुने कि जिससे ये प्रसंग अवसर पैदा न हो। इसी तरह जो श्रोता है उसमें हमें ये विवेक रखना चाहिए कि जिस विषय को सुनने की पात्रता उसकी नहीं है उसका निरूपण उसके सामने करना वो हमारे वक्तव्य की विफलता है। गुजराती में कहावत है, भैंस आगड़ भागवत। तो भागवत किसके सन्मुख कहना उसकी कोई योग्यता है। हिंदी में भैंस के आगे बीन बजाना ऐसी कहावत है। तो भैंस के आगे चाहे तो भागवत कर लो चाहे तो बीन बजा लो, वो दोनों एक ही बात है। वो तो क्योंकि स्थितप्रज्ञ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने ये परिश्रम करना वो उसकी विफलता है। जैसे ही पत्थर के ऊपर पानी डालना, ये सब जो कहावतें हैं वो इन्हीं चीज़ों को दर्शाती है कि जो जिसके योग्य हो उसके अनुरूप उपचार उसके साथ होना चाहिए। जिसके जो योग्य न हो वो उत्तम होते हुए भी हमें उसका अपव्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो अधिकारी के लिए, उत्तम व्यक्तियों के लिए ये है। इसलिए जो जो भी शास्त्र हैं वहाँ हर जगह ये किसके लिए कहा गया है, किसके सन्मुख इसका निरूपण करना, किसके सामने न करना, इसका विवेक भी वहाँ सर्वत्र दिखाया गया है। और व्यवहार में ऐसा ही होता है। हम जो भी देखें, जैसे अखबार हो, अखबार हर घर में पहुंचता है, टेलीविज़न, मोबाइल में भी हर वस्तु हर जगह सबको उपलब्ध है। अब सब उपलब्ध है, फिर भी जहाँ जहाँ जो जो भी ये मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो उसके कुछ न कुछ क्राइटेरिया नक्की करते हैं। जैसे अभी कल परसों कोई ऐसा कोर्ट का नया संशोधन हुआ नियम कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कोर्ट में अब से नहीं किया जाएगा और उसके स्थान पर कौन से शब्दों का प्रयोग अब करना होगा। अब क्या फर्क पड़ रहा है, वही शब्द अगर आप, जैसे प्रोस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पर अब सेक्स वर्कर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अर्थ वो का वो है, उसका विषय वो का वो है, पर शब्द से अंतर पड़ता है। जैसे पुराने समय में विकलांग बोलते थे, अब कहते हैं कि नहीं दिव्यांग कहो। तो फिजिकली डिसेबल्ड नहीं, फिजिकली चैलेंज्ड ऐसे बोलो। धीरे धीरे वो चैलेंज्ड भी निंदात्मक हो जाएगा, फिर कोई तीसरा शब्द हमें खोजना पड़ेगा। ये परंपरा चलती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे रूढ़ी होती जाती है वैसे वैसे ये शब्द है वो भी अपने अर्थ खो देते हैं, फिर बदल जाएंगे। इसलिए क्या विषय चल रहा था? हाँ, तो जो वहां पर ये बात कही गई कि जहां पर भगवत निंदा होती हो वो शब्द भगवान के निरूपक ही नहीं है, तब फिर उसको सुनना या न सुनना, इसका आग्रह दुराग्रह क्यों, या इन नियमों का भी वजूद क्या है? तो वो वजूद हमारी दृष्टि से है, वो बात हमने देखा। तो अभी जो मैंने उदाहरण दिया कि कोर्ट में कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इसलिए कहा गया कि जो शब्द उन शब्दों के स्थान पर बदले गए हैं उसका भी अर्थ वही है, पर प्रवर्तमान जो शब्द हैं वो इस समय कुछ निंदात्मक अर्थ रखते हैं। उसका जो वजन है वो निंदात्मक जा रहा है। इसके कारण हमें, क्योंकि ऐसा लगता है, इसलिए कोर्ट ने ये माना कि हमें इन शब्दों को अब बदलना चाहिए।
तो अधिकारी की दृष्टि से ये बात कही जा रही है। तो यहां भी हमें ये समझना है कि जैसे श्रोता है, वक्ता, जैसे हमारे यहाँ उदाहरण आता है माधवदास के प्रसंग में कि जब वो भगवत चर्चा होती थी और भगवत चर्चा होने के बाद जब मंडली बिखर जाती, तब वो माधवदास कहीं भी किसी भी चौहरे चोटे पर जाकर और उन भगवत चर्चाओं का वर्णन करने लग जाते थे। ये फरियाद आचार्य जी तक पहुंची, तो आचार्य जी ने उनको बुलाया कि हमने ऐसा सुना है कि तुम कहीं भी कुछ भी भगवत चर्चा करने लग जाते हो, क्या सच बात है? तो उन्होंने महाप्रभु को ये विनती की कि मैंने जिन लोगों के सामने भी ये कुछ रहस्योद्घाटन किया है उनको बुलाकर आप पूछ लो कि वो क्या समझे। तो फिर वो क्रॉस चेकिंग हुई, तो जिन्होंने सुना उनसे उन्होंने कहा हमारे पल्ले तो कुछ पड़ा नहीं। अब इसका क्या तात्पर्य निकला इस प्रसंग का कि माधवदास ने जो किया वो सही किया, उन्हें नहीं रोकना चाहिए, ये मतलब निकला। क्यों? क्योंकि कहने पर भी जिसके पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं तो वो भैंस के आगे बीन बजाने जैसी ही बात हो गई। तो जिसको जो करना है सो करने दो, अधिकारी पाखे वाणी। तो जितना उसकी पात्रता होगी उतना वो समझेगा, और जो पात्रता नहीं होगी तो ढुल जाएगा, और तो क्या। अगर ऐसा अर्थ है तब तो फिर न तो जलभेद की आवश्यकता है न पंचपद्यानी की आवश्यकता रह गई। तो ये तो उसका अर्थ नहीं हो सकता है। माधवदास ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर उसकी गहराई में जाकर हम देखें तो उनके भीतर वो ठहर नहीं रहा है। यानी श्रोता की योग्यता का पैरामीटर वहां हमें लगाना है। तो सावधानी महाप्रभु के पक्ष में जाएगी कि आपने ऐसे व्यक्ति के सामने भगवत यश का वर्णन या गुणकार लीला का वर्णन कर दिया है कि जो उसे धारण कर नहीं पा रहा है, तो उसे रोको, उसको बाहर करो, ये उसका तात्पर्य निकलेगा। अगर पंचपद्यानी जलभेद सही है तो, और माधवदास सही है, तब ये दोनों झूठे पड़ जाएंगे ग्रंथ। तो ये बात ध्यान से समझनी चाहिए कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जिसके मुख से भी सुन रहे हों, वो सुनाने वाले के पक्ष में ये सावधानी है कि सभा योग्य वाणी हो। सभासद जिस कक्षा के हों उस कक्षा के अनुरूप वाणी, उनके अनुरूप वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। जो सभासद जिसे समझ न सकें, धारण न कर सकें, वर्तमान में उनकी जो कक्षा या अवस्था है वो विषय के अनुरूप न हो, तो उसे अपने वक्तव्य में संकोच करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। अब जैसे हमें भी ये हर बार समस्या होती है, जब जब भी सत्र होते हैं तब, कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बालबोध से ये परंपरा चली है उसमें लगातार जुड़े हुए हैं, और अब पंचपद्यानी पे आए हैं तो उनको अपने पूर्व ग्रंथों का अनुसंधान हो सकता है, या कम से कम मेरे संस्कार मुझे ये याद दिलाते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति ने बालबोध से इन ग्रंथों का अध्ययन किया है, अभी तक अविच्छिन्न रूप से किया है। तब फिर निरूपण में भी उस तरह की कंसिस्टेंसी मैं कह सकता हूं। यानी पूर्व कोई ग्रंथ का संदर्भ देकर मुझे कोई बात समझानी हो और मैं उस व्यक्ति के सामने देखूं तो उसकी अगर मुंडी यूं होती है
तो मुझे ये आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं, चलो इसको ये अनुसंधान है इस विषय का। और पूर्व विषय का मैंने संकेत किया और वो स्तब्ध सा, ऐसा स्थितप्रज्ञता से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है निर्विकार भाव से, तो समझना चाहिए कि ये सब बाउंसर जा रहे हैं। तो अब इसका तो उपाय नहीं है, जब मिश्र प्रकार से सब लोग बैठे होते हों, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है। जब अभी वो छोटा सा बच्चा बैठा था, वो उसे बहुत तेज बाउंसर लगे होंगे तो वो बाहर निकल गया। जय जय। अब इसमें ये सोचना है कि जलभेद पंचपद, यानी तात्पर्य ये है कहने का कि निरूपण करने से समय श्रोता की योग्यता का विचार वक्ता को करना है, और सुनने के लिए हम बैठे हैं तब वक्ता की योग्यता का विचार श्रोता को करना है। इस तरह से ये दो परस्पर उपकारक हैं। इस अर्थ में मैंने आरंभ में कहा था कि ये जुड़वा से हैं ग्रंथ, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इस दृष्टि से महाप्रभु ने इनका बहुत ही सोच विचार पूर्वक निरूपण सांगोपांग किया है, और प्राचीन आचार्यों ने भी बहुत ही गहराई से इन ग्रंथों के महाप्रभु के तात्पर्य का विस्तार भी हमें समझाया है। अब पंचपद्यानी ग्रंथ में अधिक विवरण नहीं है। जो आप सब लोगों के पास पुष्टि विधानम नाम से जो ग्रंथ है व्रजभाषा का, उस ग्रंथ में श्री हरिराय महाप्रभु की जो विवृत्ति है, उस विवृत्ति का व्रजभाषा में भावानुवाद दिया गया है। तो वो सब लोगों को सुलभ है, और हो सकता है कि आप लोगों ने उसे पढ़ा भी हो, नहीं तो आप अभी इन दिनों में भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए उस विवृत्ति का विचार हम इस सत्र में नहीं करेंगे, पर श्री पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति, उस पर हम विचार करेंगे। तो आप लोगों को ये करना है कि जैसे जैसे ये पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति चले, उसे तो आपको एक बार अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो, और साथ साथ उस श्लोक पर श्री हरिराय महाप्रभु की जो विवृत्ति है उसको भी आप देखते जाओ तुलना की दृष्टि से, और उनमें क्या समानता है क्या असमानता है उसका विचार करके, और उसमें अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो उस पर चर्चा हम कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्रंथ छोटा है और दूसरा ग्रंथ संन्यास निर्णय बड़ा है, यानी पंचपद्यानी के लिए 3 दिन ज़्यादा है और संन्यास निर्णय के लिए 3 दिन कम है। उसके कारण हमें अगर दोनों ग्रंथ लेने हैं तो आज के दिन में हम पंचपद्यानी संपन्न हो ऐसा प्रयत्न करेंगे, ताकि पिछले 2 दिनों में हम संन्यास निर्णय ग्रंथ का अध्ययन कर सकें। और वहाँ पर पुरुषोत्तम जी की जो विवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, करीब 20-22 पृष्ठों में। तो इतनी लंबी विवृत्ति पुरुषोत्तम जी की हम ले नहीं पाएंगे, इसलिए संन्यास निर्णय पर छोटी विवृत्ति शायद तो